जब भी मुश्किल की घड़ी आई है, हमजा शहबाज के अलावा मुल्क में कोई नहीं रहा। अच्छा, खास साहब जो है ना वो रग्बी वाले नहीं है, खास साहब है अमेरिकन फुटबॉल, वो ब्रूट फोर्स के जाके बच जाए, वो ये नहीं है उनमें। बड़ा सिंपल सा सीन हो गया है कि आपके पीछे कौन है, वो है तो आपकी हुकूमत है, वो नहीं है तो आपकी हुकूमत नहीं है। इस वक्त जिनकी हुकूमत है वो इलेक्शन जीत के आए हुए, तुम सरकार हो सर। मुझे एक और तुम मुझे बताओगे कि मैंने फड्डा नहीं करना या मैंने फड्डा नहीं एंजॉय करना। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सर कैसे हैं? सर आज दिन ही बहुत अजीम दिन है, मतलब इस दिन में कुछ गलत हो ही नहीं सकता। सर क्या हुआ आज? सर चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद जमान अख्तर साहब की सालगिरह है सर। सर मुबारक हो सर, उनको बहुत बहुत सर सालगिरह इस मुबारक। वक्त जितनी इस वक्त लाहौर में ब्यूरोक्रेसी बैठी है, वो सर उन्होंने केक काटे हैं, उन्होंने सेलिब्रेशनें की हैं, सब मैसेजेस भिजवा रहे हैं। सर उनको केक खिलाया भी किसी ने? नहीं खिलाया नहीं। क्यों सर? वो तो सर जिनीवा, अच्छा वो जिनीवा, अच्छा वो खुद जिनीवा में है। ओके, वेरी नाइस सर। इस वक्त तमाम जो सीनियर लीडरशिप है सर पंजाब गवर्नमेंट की, वो जिनीवा में है मरीम नवाज साहिबा के साथ, मियां साहब के साथ। लेकिन सर मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ वाले जितने उठा सकते थे उन्होंने उठा दिए हैं। सर वाह, ये बहुत अच्छी बात है सर। मतलब कि एक मुस्तकिल वेट लिफ्टिंग चली है आज सर उनके लिए। सर दूसरा सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुल्तान जो है उनको लग रहा था, उनको लगा सर कि वो हमसे आगे निकल गए हैं, तो उन्होंने 2000 सर पेल दिया आज से कुछ दिन पहले। सर हमने कल रात को 2000 क्रॉस किया सर। वो सर बड़ा सिंबॉलिक है, मतलब जो हमने 2445 मारा है वो किसी और जगह पे भी हो सकता था, लेकिन सर वो हमने मारा है जो हमारा है ना सेंटर फॉर रिसर्च, सेंटर फॉर इकोनॉमिक रिसर्च पाकिस्तान, उस जगह पे हमने मारा है। कि इधर काले बादल है स्याह, बस सर बहुत सिंबॉलिक है सर। और दूसरा सर देखें कि आप पंजाब गवर्नमेंट की इसके ऊपर जो सर विजन है वो कितनी सॉलिड है, और वो इस हमारे मसले को डील करने के लिए उन्होंने कहा कि हम स्मॉग को डील करने के लिए यहां बैठे तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जजमेंट बहुत क्लाउडेड है, क्योंकि स्मॉग है सर। तो वो आलूदगी की वजह से उनकी क्लियर विजन है। तो सर वो दुनिया के सबसे जो अच्छी फिजा है ना जिनीवा पहुंच गए हैं, ताकि एक ओपन माइंड के साथ वो एक स्मॉग पॉलिसी बने। जो लोग ट्विटर पे ये लिख रहे थे कि देखें जी यहाँ स्मॉग पड़ रही है और मरियम औरंगजेब और मरियम नवाज और ये जो है चीफ सेक्रेटरी साहब जो है ये जिनीवा गए हुए हैं, आप बेवकूफ हैं, आपको समझ नहीं आई बात की। वो वहां गए हैं क्लैरिटी ऑफ थॉट लेने के लिए। सर क्लैरिटी थॉट कहां मिलती है सर आपको? बड़े घर में या खुली फिजा में सर? तो वो दोनों चीजें वहां एंजॉय कर रहे हैं। मैं खराज तहसीन पेश करता हूं जिस बंदे का आइडिया था, प्रॉब्लम चीफ सेक्रेटरी साहब का आइडिया था, खुद भी गए वहां पे। सही याद है, बस मतलब दरिया को ना बंद कर दिए कूजे विद इन एस में। सर बिल्कुल सर, बेहतरीन हो गया। तो बाकी से स्मॉग को छोड़े, वो तो है। अच्छा नहीं, इसमें फिर वो ऐड करने, अब आपने स्मॉग से क्योंकि शुरू कर लिया है, तो वो बिलावल साहब की एक ट्वीट आई है। हाँ जी। काफी बैड टेस्ट में है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने वो मुल्तान और पेशावर और लाहौर ऑफ कोर्स वो सारे AQI लगाए हैं, सारे 500 से ऊपर हैं, और बीच में कराची है, कराची 78 है। हाँ सो उन्होंने कहा है कि सारे लोग ना कराची आ जाए, कि प्लीज मूव टू कराची। हाँ तो वो जाहिर है वो कोस्टल जो एरिया होता है वहां पे तो आपका कोई कमाल नहीं होता कि वो नीचे ऊपर क्या है क्यों आई, वो तो हवाओं ने आना है, फिर वो हवाओं ने ले जाना उसको। हाँ। हाँ। तो अच्छा अगेन मसला ये कि उस पे जो है ना काफी लोग बोले भी हैं उन पे। बात फिर वही है कि जमहूरियत का हुस्न है, क्योंकि जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल क्रैश करता है तो नून लीग भी तो उसका क्रेडिट लेती ही है। यस सर। तो अगर पीपल पार्टी इसका क्रेडिट ले रही है तो उसमें कोई मसला नहीं है। जो वाहिद इसमें प्रॉब्लम है ना वो ये है कि यहाँ पे बिलावल साहब चोट कर सकते थे कि जी वो देख लें पंजाब वाले तो फिर मुल्क में नहीं है, हम यहाँ पे मुल्क में बैठे हैं टाइप, लेकिन वो नहीं करेंगे। क्योंकि वो मतलब ये शरीफों से सर बहुत मुतासिर है सब। सर सब मुतासर है सर, मियां साहब का विजन है। और सर आपने ये देखना है कि सर ये सिर्फ और सिर्फ सर जमहूरियत का हुस्न आपने नहीं कहना, इत्तेहादी गवर्नमेंट का हुस्न है सर। क्योंकि हमने सर अब तो देखिए अब से लेके आइंदा तक तो इत्तेहादी गवर्नमेंट ही चलनी है, यहाँ पे क्लियर मेजोरिटी वाला तो सीन नहीं है। बाकी बिलावल साहब की पोर टेस्ट में इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर है लोग बहुत बीमार हो रहे हैं। लोग जो है मैं देखता हूँ खंगी जा रहे हैं लोग, अस्पतालों के अंदर भी पल्मोनोलॉजी रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मैं तो आज हैरानगी इस चीज़ की हुई कि सर के मुझे पता चला कि जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे मैंने उनको कहा जी कि ऑनलाइन लिंक भेज दूँ, कहते हैं हम तो ऑन कैंपस हैं। तो मैंने कहा अच्छा क्यों? तो वो कहते हैं जी कि बस ये हमारा हमें तो नहीं कहा गया ना। तो ये तो देखें ना सर, थोड़ी पर्सनल एक इंट्रोस्पेक्शन भी है ना कि जी आप खुद से कहें जी कि हम ऑनलाइन कर लेते हैं। क्योंकि सर मैं जब गया हूँ आज वहाँ तो बहुत बुरे हाल थे, और सब ने मास्क पहने हुए थे, और मतलब एक सर आपको नजर आ रहा है कि आपको फील हो कि डिप्रेसिव सा माहौल बन गया। हालांकि ये तो वो टाइम होता है जब सर्दियां आ रही हैं,
थोड़ा जो ट्रांजिशन पीरियड होता है गर्मी टू सर्दी, वो तो बड़ा एंजॉयबल टाइम होता है। अब उसके ऊपर आपने एक लेयर दे दी है स्मॉग की, आपने से मुराद है मतलब कि हदसाती है, मतलब जो भी आप गलतियां हमारी हैं जो भी, बट अब हम फंस गए हैं सर, तो डिप्रेसिव माहौल आ रहा है। सर मतलब ये जो है ना, मतलब फिर वही बात है कि वो जो गोरा जो है वो जिस तरह से समर्स को लॉन्ग करता है ना, हाँ वो उसकी वजह है कि वो थे घट होंगे होंगे, हाँ, ठीक है, उधर विंटर ज्यादा होता तो होगा उनके आता है तो उनके आता है। तो हमारे इधर तो सारा रोमांस निकलता ही दिसंबर में था। विंटर में। मतलब आप देखें ना कि वो जो है अबरारुल हक जैसा अनकूथ आदमी भी अपनी तरफ से वो भीगा भीगा सा कुछ रंगबाजी करने की कोशिश करता था दिसंबर के साथ। हाँ, तो ये सर बड़ा मतलब एक सीन होता है जो बढ़ गया हमारा जो बढ़ गया, दिसंबर। बिल्कुल सर देखिए सर, आप कोई पकौड़े नहीं तल रहे सर, जलेबियां नहीं बन रही, बाहर बैठ के सर बारबेक्यू नहीं एंजॉय हो रहा, क्योंकि बाहर है स्मॉग। ये बाहर निकलने का मौसम था, ये हमसे छिन गया। चले कोई नहीं, इसको उसके बारे में आगे देखेंगे। लास्टली मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये कलेक्टिव एफर्ट है, इसको एक सूबाई इशू के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन अभी सूबाई इशू रहा नहीं। ये देखें, आप कराची को निकाल दें, जो ऊपर सारे तमाम जो शहर बयान किए हैं बिलावल भुट्टो साहब ने, तो ये इफेक्टिवली नेशनल इशू है। तो वेयर इज द नेशनल गवर्नमेंट इन दिस? मियां साहब तो मुल्क में, मियां साहब खुद मुल्क में नहीं है, छोटे मियां साहब शहबाज शरीफ साहब जो हैं, तो शरीफों में सर मैं आपको एक बात बताऊं, सर जब भी मुश्किल की घड़ी आई है हमजा हमजा शहबाज के अलावा मुल्क में कोई नहीं रहा सर। ये आपकी बात से आपने इतनी बड़ी बात कर दी सर, एग्जाइल में तो उसकी तो ऐसी सी कहानियां मेरे पास भी हो, किसी दिन आराम से बताएंगे सर। सर एग्जाइल में हो जाए, हुकूमत में जब कुछ करना हो, जब आपको एक मेकशिफ्ट सीएम चाहिए हो, हर चीज में सर हमजा शहबाज शरीफ, मैं सलूट करता हूँ सर। ये है उस खानदान के अंदर एक बंदा जो ट्रू है, वो सबसे छोटे मियां साहब है, वो हमजा शहबाज शरीफ साहब है। तो बहरहाल सर आगे चलते हैं, ये बातें सारी फिट रही सर। खबरों पे आप जाने से पहले डिस्क्लेमर दे दें शो का कि आज हमारी शायद ऑडियो इतनी ठीक ना हो क्योंकि पंखे की आवाज आ रही हो, उसकी वजह है कि हमारा एसी नहीं चल रहा। एसी इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि हम तो सर बड़े एक्साइटेड थे, और हमें हुकूमत ने कहा, ये हमने खबर भी की थी कि आपने बहुत सारी बिजली अब इस्तेमाल करनी है। सर हम रेडी होके, हमने अपने लाइटें भी तेज कर दी, हमने अपना पंखा भी ऑन रखा, और हमने अपना एसी भी ऑन रखा, और सिर्फ रिकॉर्डिंग के टाइम हम पंखा बंद करते हैं ताकि आवाज हमारी ठीक आए। लेकिन सर इस वक्त तकरीबन 1.5 घंटा हो गया सर, बत्ती गई हुई है यहाँ पे, मुझे नहीं समझ आ रही क्यों। अगर बत्ती हमें दे रहे हैं यूज करने के लिए, दे तो सही, और सिर्फ हुकूमत की मोहब्बत में और पाकिस्तान की मोहब्बत में, क्योंकि हम पैट्रियोटिक हैं सर। हम करते होते थे रिकॉर्डिंग दिन के वक्त सर हमने पीक आवर्स पे शिफ्ट कर दी कि यार पाकिस्तान को कैपेसिटी चार्जेस हमने पूरे करके सर देने हैं। बिल्कुल सर, और हमें सपोर्ट नहीं मिल रही, पीछे से कोई सपोर्ट नहीं है। अब ये बत्ती क्यों गई हुई है, वी डोंट नो। अच्छा, और फिर वो बात है, इनको जो बिजली की कॉस्ट पड़ती है वो तो पीक आवर और नॉन पीक आवर वाली ना पड़ती, तो भाई नॉन पीक पे भेजो। इस वक्त तो रिकवरी ज्यादा है कि इन्होंने पीक आवर पे लोड शेडिंग की हुई है। बस सर मैं क्या कहूँ सर, गाल ही है सर, मैं नहीं चाहता मैं इतना अर्ली ऑन द शो गाली निकालूं सर। अच्छा सर बाहर आगे चलते हैं। सर आज अडियाला जेल के बाहर जब बानी पीटीआई से मुलाकातें थी, तो उमर यूब साहब और दीगर और जो हैं, शिबली फराज साहब को और दीगर और जो रहनुमा हैं पीटीआई के, उनको चुक लिया गया। लेकिन वो तो सर वो वाला था कि यार हम तो सर मिलने आए थे, मतलब हमें क्यों उठा लिया। तो सर ये एक अरेस्टिंग का जो एक सिलसिला है वो भी जारी है। सर मेरा तो अपना ख्याल है कि सर इसके अंदर एक और भी चीज होती होगी कि जिसको ये ड्यूटी सौंपी गई थी ना, उसके पुराने ऑर्डर्स चल रहे हैं कि यार इनको ना तोड़ के रखना है, इनको उठाई जाओ, और उसको न्यू ऑर्डर्स नहीं मिले उस बंदे को। तो सर वो हर दिन दूसरे चौथे दिन वो सोचता होगा यार कि आज को कार्रवाई डाली नहीं, तो एक काम करते हैं थोड़े रेस्ट करके आते हैं। तो सर आज उसको पता था सब अडियाला जा रहे हैं, तो उसने कहा वहां जाके रेस्ट कर लेते हैं। तो सर ऑर्डर्स फॉलो हो रहे हैं, ये मैं बात सिर्फ करना चाह रहा हूं। जी सर, ये जो है ना, ये बात भी बिल्कुल ठीक हो सकती है। इस पर मुझे याद आ गया कि एक वो सरकारी अफसर जो है वो उनका तबादला हुआ एक जगह पे। ये बिल्कुल मैं आपको ठीक वाकया बता रहा हूँ, और ये मतलब सोर्स जो है वो खुद मुझे सुना कर गया कि वो उनका जब ट्रांसफर हुआ, वो ऑफिस में आके बैठे पहले दिन, तो उन्होंने देखा कि अपनी खिड़की से कि एक वो जो बाहर माली है, वो बाहर जहां उनकी नेम प्लेट लगी है, जो कंक्रीट का एरिया है, उस कंक्रीट के ऊपर वो पानी दे रहा है। तो उन्होंने उसको बुला लिया, उन्होंने कहा ये क्यों दे रहे हो? तो उन्होंने कहा जी कि वो आपसे पहले जो इधर इदारे के सरबराह थे ना, उन्होंने कहा था कि इसको पानी देना। तो इन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो इन्होंने उसके बाद उस पुराने सरबराह को फोन कर दिया कि यार मतलब मैं क्या मिस कर रहा हूँ, तुमने इसको क्यों कहा था कि इसको जगह को पानी देना है? कहते वो हर्जे भी दे रही है। कहते जब ये नेम प्लेट वाली जगह लगी थी, गीला था वो सीमेंट, तो उसको पक्का करने के लिए मैंने कहा था, तो वो देर, वो आज तक देर है सर। सर देखें सर कितनी सर ये क्लैरिटी है,
और क्लैरिटी ऑफ विजन है अगेन कि एक शख्स जो है उसको ऑर्डर्स मिल गए हैं, वो उससे हटेगा नहीं सर। सर तरक्की की निशानी है। इससे ये तरक्की की निशानी है। दूसरा बाकी ये है कि जाहिर है ये आपने ये बहुत अच्छा हुआ है। ये बहुत अच्छा इसलिए हुआ है कि सर ये जो है ना आने वाले सालों की एंटरटेनमेंट की जमानत है। उसकी वजह ये है कि अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले पीटीआई ने एक कॉल दी थी, मतलब कल परसों ही कोई एहतजाज की कॉल दी थी। कोई एहतजाज खातिर ख्वाह ऐसा नहीं हो सका कि कोई उस पर शो करता, हमने भी शायद बात नहीं की और इस तरह को। इसी तरह मतलब आप दीगर भी चीजें अगर देखें ना, तो इस वक्त बिल्कुल आप 1-1.5 हफ्ता निकाल के देखें तो इस वक्त जो तहरीक है ना, उसमें कोई बहुत ज्यादा हलचल नजर नहीं आती, दम नहीं। इस तरह की हरकतें करके दम पै जाना है। तो ये आपको बेसिकली, आपको अगर ये खौफ है ना कि कंटेंट कम हो जाएगा, सर इन्होंने खुद ही कंटेंट खुद ही बनाई जा रहे हैं हमारे लिए सर कंटेंट। सर बेहतरीन है। बाकी सर जाहिर है हम रेस्ट की और इस किस्म की चीज की ना खिलाफ हैं। एक वजह से ये कि आप बेबुनियाद किस्म की चीज में तो मिलने गए थे, आपने रेस्ट करना था, चले कर लिया। वो सर उन्होंने कहा कि पता नहीं किस दिन इन्होंने सेक्शन 144 की जो है ना वो कर दी थी। सर इनके घरों पे भी लगा हुआ है सेक्शन 144, वहां पे नहीं जा सकते, तो इस किस्म यही हो सकता है ना। तो पता नहीं क्यों सर ऐसे आपने कितना मजेदार सर सर आइडिया दे दिया घर पे 144 सर कि घर पे 144 लग गया, मैं नहीं आ सकता। वाह सर बहुत हाल है सर। सर दूसरा आप ये देखिए कि सर मुझे एक और वजह से सर बड़ा अफसोस होता है कि देखिए हमारे कोर्ट सिस्टम जो है ना वो ऑलरेडी बड़े ओवरबर्डन्ड है। अब ये सीनियर तरीन पीटीआई की लीडरशिप जो है ये कोर्टों में जाएंगी। अब सारी जो वकला कम्युनिटी है ना, उस दिन जब इनकी जमानतें होनी है, जब पेशियां होनी है, तो उस दिन और कोई काम नहीं होगा। ये मैं आपको हल्फन बता सकता हूँ। ये मुझे लोगों ने, वकीलों ने, वकला ने कहा है कि जब जिस दिन इनकी काम चल रहे होते हैं तो हमारे काम तो रुक जाते हैं। हमें सामने जो बंदा बाहर बैठा होता है मतलब उसके चैम्बर के या जो 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 कोर्ट है, वो कहते हैं आज ताड़ी बारी नहीं आनी, हंसते हंसते हलचल होनी है, मीडिया ने आना है, तो ए होना है, तो ओ होना है। सर देखें आप, एक बैकलॉग की हम बड़ी तनकीद करते हैं, जजेस पे भी करते हैं, वकला पे भी करते हैं, कि पेशी पे भी करते हैं। फर्ज करें उस दिन किसी का बहुत बड़ा फैसला होना है, तो नहीं जी उमर यूब साहब की बेल होनी है, पहले जरा वो चेक कर लें, उसके अंदर आपकी रौनकें लगनी है, नारेबाजी भी होनी है। सर कोर्ट सिस्टम इससे भी बहुत ओवरबर्डन होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये बात मुझे पसंद नहीं आती सर यकीन, मतलब इसमें कोई शक ही नहीं है। हाँ। लेकिन फिर भी बात है ना कि ये अब प्रॉब्लम ये है कि ये जज होते हैं, इनको भी शौक होता है इस चीज का। जो वकील होते हैं इनको भी शौक होता है इस चीज का। मतलब जजों का तो हमें खास तौर पे अंदाजा होता है ना रिटायर होने के बाद। ये रिटायर जज जो है, अल्लाह माफ करे, ये किसी तकरीब में आ जाए और तकरीर शुरू कर दे, सर खाने ठंडे पड़ जाते हैं। ये तकरीर ही नहीं बंद होती इनकी। सर वो अपने सारे किस्से बताते हैं ना। फिर सर वैसे भी देखें सर, किसी जज के लिए कितना बड़ा है कि यार मैं इस वक्त जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उसकी बेल के ऊपर ना मेरे ये पेन के नीचे उसकी बेल है सर वो बंदा जो है सर, उसको कितना बड़ा हाई मिलता होगा सर। मैं सीरियसली कह रहा हूं, हालांकि उसको पता है कि उसने करना क्या है, किसी ने कहा सर उसके उसके कलम के नीचे वो बेल है। तो सर ये कितनी बड़ी बात है। और बाद में जाके मुझे अब तक किताब लिखनी जो किसी ने नहीं पढ़नी, तो उसके अंदर लिखेगा जी उमर यूब की बेल मैं की थी उस दिन या नहीं की थी। तो सर ये भी एक एजाज है। तो इस तरह से ये मुस्बत भी है लेकिन ज्यादा मनफी है। तो सर यहाँ बात तो कर रहे थे सर, आगे चलते। तो सर आपने न्यूज देके, तजिया देके, उसके ऊपर जो वर्डिक्ट भी दे दिया है ना सर, आपने खत्म कर दिया। सर मैं जज बना हुआ था इस थोड़ी देर के लिए, अब मैं नहीं बनना चाहता। सर आगे चलते हैं। आईएमएफ के लोग आए हैं सर यहाँ पे, और सर उन्होंने सर काफी सर ले लू ली है हमारी सर। तो वो कह ये रहे हैं कि सर कि कल के रोज मीटिंग उसके अंदर कहा जी कि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो चैलेंजेस हैं आपके, यानी कि यही जो हमने उस दिन बात की थी कि जी कैपेसिटी चार्जेस के लिए कुछ करें। और उन्होंने सर जो एक चीज का जिक्र कर दिया ना, ये शहबाज राना साहब की ट्वीट है, उसके जरिए ही हमें वो जराए वो बता रहे हैं कि जी सोलर पैनल अडॉप्शन एंड सरप्लस इंपोर्टेड गैस ओइंग टू वीकेंड इकोनॉमिक डिमांड। सो बेसिकली सर अगर तो आईएमएफ ने अब कह दिया ना कि सोलर जो है ना इट्स बिकमिंग प्रॉब्लमेटिक, तो अगर आईएमएफ ये बात कह रहा है सर, मुझे परेशानी हो रही कि अब शायद फिर से अवैस लगारी साहब जो हैं वो सारे जो बयान नेशनल असेंबली में खड़े होकर उन्होंने दिए कि सोलर को हम चेंज नहीं कर रहे, तो वो शायद उसको अब चेंज कर दें। तो ये अगेन डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक है। सर बात फिर वही है ना, उन्होंने देखे वो, उन्होंने तो ऑप्शन दी है। उन्होंने कहा जी मिनी बजट ले आओ ताकि आपके जो एफडीआर के नहीं हो सके टारगेट अचीव, तो फिर आप मिनी बजट ले आओ। और अगर वो नहीं करना तो फिर इधर कुछ करो, क्योंकि ये भी तो एक प्रॉब्लम आ रहा है ना। अच्छा अब वो, क्योंकि इधर शहबाज शरीफ साहब और दीगर साहिबान जो है उन्होंने 3-4 दफा कहा कि नहीं आएगा मिनी बजट। ठीक है, तो फिर कितने तो करना है। अच्छा दूसरा जो ये वाला मामला है, ये बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। एक तरफ आप खुद कहते हो कि जी
कैपेसिटी चार्जेस का बड़ा मसला है। दूसरी तरफ जो बंदा बिजली इस्तेमाल करता है, मतलब साहिब इस्तात है और बिजली चोरी भी नहीं करता और लटरम पटरम, वो 15 लाख में ग्रिड से लैदा हुई जा रहा है। तो ये कैसे करना है? और फिर ये जितना जो है कि जी हर थोड़ी बहुत पता लगता है कि मजीद सस्ता हो गया सोलर। कैसे सस्ता हो गया? चाइना फेंक रहा है ना इधर। आप चाइना को बता ही नहीं सकते कि ये नहीं यार कह सकते आपके यार कि बंद करो। हमें नहीं चाहिए, कि मतलब ये तो फिर वही बात है कि वो इधर सस्ता क्यों बेच रहा है, क्योंकि वो अमेरिका अब नहीं बेच सकता, वो यूरोप नहीं बेच सकता बिकॉज टैरिफ। लेकिन वो तो कह सकती हैं कि अब हमें नहीं चाहिए। पाकिस्तान किस मुंह से कहे कि नहीं कह सकते। क्योंकि अच्छा वो जो आईपीपीज हैं जिनके कैपेसिटी चार्जेस हमने देने हैं वो भी चाइनीज ही हैं और वो आपके और मेरे बिल में आ रहे हैं, हम आगे नहीं दे रहे सर हैं। वाह सर, देखें आप एक बात देखें, मैं थोड़ा साइड ट्रैक करूंगा सर कि आपने मैंने एनर्जी के ऊपर बात शुरू की तो बत्ती आ गई सर कि आगे पंखा बंद कर दो यार प्लीज। सर पंखा भी बंद हुआ शो के दौरान, सर बत्ती भी आ गई सर, आपने बात शुरू की सर। बाकी सर बिल्कुल ये बात बजाय कि ये सारी चीजें जो है सर, असल में हर चीज जो IMF अब आके कहेगा ना, उसकी दो साइड्स होंगी। आपने एक तरफ वहां भी देखना है, आपने एक तरफ यहाँ भी देखना है, और सर बस प्रेशर बढ़ता जाएगा सर इसके अंदर। और बाकी सर देखें, सोलर पॉलिसी जब इन्होंने कहा था ग्रोस मीटरिंग के ऊपर लेके जाएंगे, तो तब भी हम तैयार तो हो गए थे सारे ना। और हमने तब भी सर, आपकी बात है वो सर, वो आपने कहा था कि यार ग्रोस मीटरिंग भी हो जाए, इट इज स्टिल समथिंग वर्थ डूइंग। अभी भी जिन्होंने लगाया है वह कर लें। और मैं तो सर बड़े लोगों को जानता हूं बाय द वे, जिन्होंने बैटरियां मंगवाना शुरू कर दी सर और वो लगाने लगे हैं बैटरी। दूसरी एक और चीज ये कि BYD अगर इधर आ रहा है हबको के पास, तो उन पे क्या किसी ने को पाबंदी लगाई हुई है कि आपने सिर्फ गाड़ी देनी है, वो बैटरियां नहीं बना के इधर सर भेज है तो वो सकते? बैटरी कंपनी ना, व्हिच एग्जैक्टली। हैपेंस टू मेक कार्स एज वेल। सर BYD का आपने टॉपिक छेड़ दिया सर, एक मुझे बात पता चली सर, BYD जब आ रहा था ना, तो BYD ने कहा कि जी हम बड़ा जबरदस्त किस्म का ना चार्जिंग सिस्टम लाएंगे पाकिस्तान के अंदर, जगह जगह BYD के चार्जर लगे होंगे, ये गाड़ी चार्ज करे ऑल फॉर ऑल इलेक्ट्रिक। बेलॉस किया उन्होंने सर। सर गाड़ियां आ गई, चार्जिंग नेटवर्क कोई नामो निशान नहीं है। फिर सर मैंने थोड़ी रिसर्च की कि जितनी ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां जैसे MG वाले लाए, ऑडी वाले लाए, सर हर बंदा जब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल लाता है ना, तो ये वाला दावा, ये वाला झूठ बोलता है कि हम यहाँ पे चार्जर लगाएंगे। लगाता कोई नहीं है सर, यहाँ पे कुछ चार्जर चूजर नहीं लगने। ये जो इतनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, ये आपके घरों पे चार्ज होंगी, और या मैक्सिमम मोटरवे के ऊपर चार्ज होंगी, या इस्लामाबाद में जो इन टर्म्स ऑफ सिटीज सबसे ज्यादा चार्जर वहां लगे हुए हैं पेट्रोल पंप से, या ये वहां चार्ज होंगी। ये और कोई नेटवर्क नहीं बनने लगा। ये बेसिकली सर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक निज़ाम आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सिटी ड्राइविंग के लिए आई थिंक इट्स बेस्ट। लाहौर जैसे शहर के लिए जितनी इलेक्ट्रिक गाड़ी हो रोड पे वो कम है, बट चार्जिंग नेटवर्क जो है ना सर, वो वाली कहानी जो है ना, वो फिलहाल वो कोई नहीं करने को तैयार, वो नहीं हो रहा। सर बात वही है ना कि वो जब तक नंबर एक सब्सटेंशियल नहीं होता, कोई इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों करे? देखिए ये तो एक चार्जिंग स्टेशन अभी तो 200 लगाना, गाड़ियां आ रही है ना BYD की। एक चार्जिंग स्टेशन लगाना लाहौर जैसे शहर में पता नहीं कितने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट बहुत। होगी। ये बिल्कुल वैसे ही है कि ये जी अभी वो जो है कि अपना फ्यूल जो है यूरो 2 से यूरो 5 पे कन्वर्ट करें। वो मेरे ख्याल में एक एक रिफाइनरी को अपग्रेड करने के लिए $2-2 बिलियन चाहिए। वो सरकार अपनी रिफाइनरी कैसे अपग्रेड करेगी? और जब ये प्राइवेट को चले, अपनी ना करे, प्राइवेट को डंडा तोड़ देंगे तुम तो करो, तो वो कहेंगे हम तो जी पाकिस्तान से इतना कमाते ही नहीं है टाइप सीन। सर गवर्नमेंट जो चाहती है ना कि हम बिजली ज्यादा इस्तेमाल करें, तो उनको सेंचुरी तो चार्जेस ज्यादा लगाने चाहिए। गाड़ी भी ज्यादा बेचें, चार्जर भी ज्यादा लगाएं, लोग चार्जिंग भी ज्यादा करें। व्हाई नॉट? मतलब मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि बहुत चीजें कर सकती है गवर्नमेंट। सर बार उस बात को छोड़ दें सर, गाड़ियों का आपने टॉपिक अगर छेड़ ही दिया, क्योंकि मैंने छेड़ दी, तो मैं आपको सबसे बड़ी मुस्बत चीज बताना चाहता वाह। हूँ। सर मैंने रिसेंटली सर मुस्बत शो के ही तवसत से सर वो गाड़ी बिकी। जब यहाँ पे बात की तो मेरी किस्मत जागी और बाहर आ गया वहां पे। वाह। तो गाड़ी मैंने बेच दी सर। इतना स्मूथ ट्रांसफर मैंने पाकिस्तान में एक्सपीरियंस नहीं किया, और मैंने गाड़ियों खरीदो फरोख्त बहुत की है। अ, सर कुछ था ही नहीं, देयर वाज नथिंग टू बी डन। जो बायर था गाड़ी का, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड गाड़ी माइंड यू, पंजाब की नहीं, उसने सर कहा कि यार ये एक PSID टाइप चीज है, ये किसी ई सहूलत में ले जाएं। क्योंकि मैंने लास्ट अपनी पता नहीं कब बेची थी गाड़ी, तब तो वो होता था कि जी एक डीलर आ रहा है, एक उनका डीलर आ रहा है, वो कागज हैं, वो स्टाम्प पेपर हैं, वो अंगूठे लग रहे हैं, विटनेस हो रहा है, ID कार्ड चिपक रहे हैं, साइन हो रहे हैं। ऐसी बकवास सिस्टम था और इतना। उसके बाद 2 साल बाद कोई आके कहता था कि दोबारा करें, क्योंकि तब किसी ने ट्रांसफर नहीं कराई थी, वो ट्रांसफर नहीं ओपन पे चलाई जा ओपन पे रहा चलाई था। जा रहा है। सर ये इतना बेहतरीन है कि मुझे उसने कहा यार ये ले जाओ किसी ई सहूलत। मैंने कहा पता नहीं किधर होगी ई सहूलत वाली। सर मैंने गूगल मारा तो मेरे घर के 8 मिनट की विसिनिटी पे 3 थे, और जिसमें वहां गया उसका काम ई सहूलत करनी था, वो एनके बेचता था।
मतलब ऑप्टिक टाइप कोई जगह थी, वहां में गया और मैंने कहा आप ये करते हैं? कहा हाँ आ जाए सर। उसने 3 मिनट में डेटा डाला है, उस दिन उठा लगाए। मैंने कहा अब, कहता बस ये स्लिप ले लें आप। मैंने कहा ये क्या है? कहता बस यही है, हो गया है, मेरी गाड़ी ट्रांसफर होगी। कहता उनको भेजे आपकी गाड़ी ट्रांसफर। कहता आपके अंगूठा जैसी आपने लगाया ना, आपकी गाड़ी रिलीज हो गई। सर उसके हिसाब से मेरे गाड़ी छुट्टी है। गाड़ी छुट्टी है सर बेसिकली सर। और उस बंदे ने सर मुझसे फीस ली कोई 150 रुपए। सर मैं खुश, मैं हैप्पी। मैंने उस बंदे को सर इमेज भेजी उसकी, उसने कहा था मुझे वो भेज दे। उसके सर 1.5 घंटे बाद सर एक वो डॉक्यूमेंट आ गया जिसके अंदर लिखा हुआ है कि जी उन्होंने फीस पे की अपनी, कि नए बायर के नाम गाड़ी चढ़ गई है, मेरे नाम से गाड़ी उतर गई है, नाउ इट इज नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर बात खत्म। वरना तो सर टेंशन ही हो जाती थी सर कि क्या हो जाए, गाड़ी को पता नहीं उसने ट्रांसफर कराई है नहीं कराई, वो ओपन चल रही है, ये वो फलाना। सर ये तो बहुत अच्छी देखिए, जहाँ जहाँ तारीफ करनी बनती है वहां तारीफ करनी बनती है। आई एम टोल्ड कि ये अक्रॉस पाकिस्तान है, ये तमाम सूबों में ही होता है। तो वेरी गुड, क्लैपू सर, क्लैपू होना चाहिए सर। बाकी सर आपको एक और जबरदस्त, आपको ताइवान लेके जाते हैं सर। वाह सर वहां पे एक ताइवानीज पार्लियामेंट के मेंबर हैं, जो उन्होंने ना सर वहां पे एक बिल जो वो चाह रहे थे कि उसको रोकने के लिए, सर वो बिल ही चुक के ले गए वहां से सर। तो ये भी सर जबरदस्त चीज है कि वो बिल की मतलब अपनी कॉपी लेके गए होंगे या सबकी ले गए, मुझे समझ नहीं आई सर। वो जो ड्राफ्ट पेश हुआ था ना, उन्होंने उसको सोर्स को चुका है। अच्छा चिमाटा लगाया और वहां से निकले हैं और बड़े लोगों ने उनको बीच में पकड़ा। ये वीडियो शायद नजर आ रही होगी व्यूअर्स को, तो वो सर उन्होंने ऐसे ऐसे। सर ये हमारे आईनी तरमीम में क्यों नहीं हुआ कि मतलब ऑपोजिट कौन, वैसे कौन वो शख्स है जितना एथलेटिक है ये कर सकता है? एक तो खान साहब खुद है, वो तो है नहीं अवेलेबल इस टाइम सर, लेकिन कोई ना कोई बंदा तो सर इतना एथलेटिक हो गया वो याद सादिक साहब की टेबल से बिल ही उठा के ले जाए सर। सर असल में ना पता है, ये अगर आप मनूवर्स देखें ना इस बॉय के या इस मैन के व्हाटएवर ये जो था, तो ये है रग्बी वाले कि ये बचता बचाता जा रहा था। अच्छा लोग रोक भी रहे थे? हाँ पकड़ है, मैंने वीडियो जो हाँ, निकला है वाह वो निकला है। अच्छा मेरा नहीं ख्याल हमारे में इस तरह कोई है। उसकी वजह ये है कि आपने कहा है खान साहब। अच्छा खान साहब जो है ना वो रग्बी वाले नहीं है, खान साहब है अमेरिकन फुटबॉल, वो ब्रूट फोर्स के जाके बच जाए, वो ये नहीं है उनमें। हाँ सर को पता नहीं खान साहब ये लेके भाग गए, फवाद चौधरी सामने खड़ा हो जाए फिर तो उस दीवार को तो कोई नहीं तोड़ सकता ना सर। सर लेकिन सर ये हो सकता है कि जिसने बहुत जल्दी कौन सी गेम कहते हैं टापू सर कहते हैं सर, वो भी तो सर एजिलिटी मांगती है थोड़ी सी सर। तो सर मानते। अच्छा दूसरा आपका ये जो सवाल है ना कि ये क्यों नहीं हुआ तरमीम में या पाकिस्तानी बिल्स में क्यों नहीं होता, आज तक नहीं देखा। हाँ अच्छा सर उसकी मेरे ख्याल में वजह ये है कि यहाँ पर जब बिल पेश होता है ना तो उसने अमूमन पास होना होता है, उस नीयत से पेश होता है। ओके तो मतलब आप ये देखें ना कि अगर किसी एक बड़ी पार्टी का सरबराह ना चाहता हो कि ये बिल पेश हो या पास हो, तो जाहिर है पास तो उसने हो जाना। बिल पेश हुआ है तो इसका मतलब कहीं और से होके आया है। हाँ जी। लेकिन फिर उसका एक जो एमएनए एमपी है ना, वो अपने दिखाने के लिए सरबराह को कि देखो मुझे कितना वो था, वो ये हरकत कर सकता है। अब आईनी तरमीम में तो ये है ना कि पीपल पार्टी भी चाहती थी कि हो जाए, पीएमएलएन भी चाहती थी हो जाए। अच्छा बाय द वे पीटीआई को भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो पीटीआई को ये था कि हो जाए, उसकी वजह कि जब हमने आना ना फिर जजानु करांगे। सर वैसे सर मुझे एक सर जबरदस्त, आपको पता है मुझे बैठे बैठे ना यहाँ पे आइडियाज बड़े आते हैं। मुझे सर एक एजुकेशनल वीडियो का आइडिया है, हाउ अ बिल इज पास्ड। सर एक बिल की ड्राफ्ट बनाए आप और उसके ऊपर सर आप और मैंने छोटा माइक्रो सा कैमरा लगा दें। सो जो वीडियोस नहीं होती वो यूं जा रहा है किसी एक के हाथ में। अच्छा सर उसके अंदर हम प्रोसेस एक्सप्लेन कर दें सर, हम सियासी तौर पे थोड़ा और एजुकेट कर दें हमारे अवाम को, क्योंकि सर 27वीं आने वाली है। सर उससे पहले ही अगर सर मैं दावत देता हूँ पार्लियामेंट को कि प्लीज इस किस्म की कोई चीज करें कि एक डमी सा बिल बनाएं और जिन जिन हाथों में वो फिरनी है ना और डिबेट्स होनी है, एक माइक्रो कैमरा उस सारी चीज को रिकॉर्ड कर रहा है सर, तो फ्लाई ऑन द वॉल। 27वीं डमी है। चलो मर्जी करा सर उसी में कर लेते हैं सर। वैसे 27वीं जल्दी से पेश करें सर, ये कितना अच्छा है सर कि पीटीवी यूट्यूब पे भी लगाएंगे हम। कल को सर जो लोग सारे बैठ के सर टेबल लगा रहे होते हैं ना कि ये ऐसे होना है तो वैसे होना है, आप प्रोसेस बता दें। और वो ना डुअल किस्म का माइक हो कैमरा कि वो साथ में लोगों के जो साइन है ना वो भी आ रहे हो कि मिकी माउस कौन बना रहा है। आज जो अपनी ड्राफ्ट से खेल रहा है जो डूडल्स कर रहा है उसके ऊपर, सर बेहतरीन। सर एक और बात कर लेते हैं सर, पीटीआई का जिक्र किया था सर, शान अली जो पीटीआई के एक वर्कर हैं इंग्लैंड में पाए जाते हैं और काफी रौला डालते हैं वहां पे सर, उनका जो पाकिस्तानी आईडी कार्ड है उन्हीं की ट्वीट है कि वो कैंसिल हो चुका है पाकिस्तानी रजीम की तरफ से। तो ऐसे होना सी सर। और सर वैसे इसको इतनी अफसोस क्यों हो रहा है, इसने कौन सा कभी आना था सर? सर लेकिन मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ, मैं इस पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ सर।
उसकी वजह ये है कि सर ये जो है ना, बिल्कुल ये जो हमारी हुकूमत है, इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि ये बाबे हैं, इनको पता ही नहीं दुनिया कैसे चलती है। ये अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, इस बंदे को आप बुलाते, इज्जत देते, इधर इसके इवेंट कराते, सर लोगों ने टिकट खर्च के आना था। मतलब ये जो इनके फैंस हैं कि मतलब इस बंदे का यूएसपी है ना कि जी कोई भी इंग्लैंड जाता है ये उसके पीछे गाड़ी के पीछे दौड़ लगा देता है, ठीक है। ही हैज एक्चुअल फैंस हियर। इस बंदे से को यहाँ बुला के पैसे कमवाए जा सकते थे। बाकी जो है ना कि वो जो भी कर रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है, मतलब कोई बंदा वहां करे यहाँ करे। अब तो बड़ा सिंपल सा सीन हो गया है कि आपके पीछे कौन है। वो है तो आपकी हुकूमत है, वो नहीं है तो आपकी हुकूमत नहीं है। इस वक्त जिनकी हुकूमत है वो इलेक्शन जीत के आए हुए हैं। कोई बंदा एहतजाज करता है उससे फर्क क्या पड़ता है, कौन कर रहा है? उस वक्त आप सोचिए कि आपने ये चमनटूस कहाँ से आ सर देखिए, एक सकता और है। बात सर मैं बताता हूँ, अगर तो इसको ये बुला लेते और ये आ जाता तो वो सीन भी नहीं हो सकता था सर कि वो एयरपोर्ट में पहुंचे तो सर एक ना गाड़ी है सरकारी, मतलब उसको रिसीव करने के लिए प्रॉपर, और वो टिंटेड शीशों के साथ हो, और सर वो बड़ी गाड़ी वो लिमो टाइप हो, मियाँ साहब की कदर ले लेंगे हम, और उसके अंदर सर जब वो बैठे वो तो उसको कुटी जाए सर कुछ लोग। नहीं नहीं नहीं, मैं वायलेंस के खिलाफ हूँ, ये हो ही नहीं सकता, मैं तो कह रहा हूँ ये नहीं हो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ही इज अ ब्रिटिश नेशनल। वो तो देखे ना सर, अगर ये वो सिर्फ पाकिस्तानी के साथ मतलब हो सर अगर सकता है। लाहौर एयरपोर्ट का सर एक ही फेरा उसमें काम हो जाए ना सारा, उसको वहां से मतलब अराइवल से लेके डिपार्चर तक छोड़ने तक उन्होंने जो करना था कर लेता था, ये कभी हो ही नहीं सकता, तस्वुर ही नहीं। सर असल में उनकी जो मुश्किलात है ना, ये मैं बता रहा हूँ आपको, जिस किस्म की सिख मेंटालिटी है ना इस गवर्नमेंट के अंदर, नून लीग में है ये, कि यार इसको एक दफा हम ऐसे कर लेते हैं ताकि ये बाज आ जाए। ये चीजें नहीं अब चलती। देखिए हम वायलेंस के खिलाफ हैं, जो भी एक बंदे ने किया उसको भी हक नहीं करने का वायलेंस, और यहां पे भी किसी को हक नहीं वायलेंस करने। हाइपोथेटिकल बातें हो रही है, बट अगेन उन्होंने कहा यार इसका आईडी कार्ड ही कैंसिल कर दो, इससे इसको तकलीफ हुई, उसको क्या तकलीफ होनी है भाई? वो अपने ब्रिटिश पासपोर्ट पर नहीं ट्रैवल कर सकता? नाइकॉप तो नहीं चाहिए ना सर आपको, सिर्फ मतलब आप आ सकते हैं ना उसके बगैर भी। हाँ, वीजा लगवाना पड़ेगा। तो लगवा ले। अच्छा फिर वीजा नहीं देंगे तो एक और ट्वीट पड़ जाएगी, मतलब ये पुठी पै जाएगी ये तो है। ये सारी चीज तो इन्होंने सोचा नहीं सर, और सर आपको बता रहा वैसे हूँ। इन्होंने सोचा है, अच्छा ये सोचे बाबे हैं सर। सर इन्होंने ये भी सोचा होगा यार इन्होंने एक बार सेट करने हैं सर, लेकिन सेट शुट नहीं होते अब लोग सर, अब दुनिया बहुत आगे जा रही है सर, जिस दौर में हम हैं हर चीज मजरे आम पे है, कुछ नहीं कर सकते। सर आखिरी खबर कर लेते हैं प्लीज। सर, गाड़ियों से सर देखिए हम बड़ा ना हम जिग जैग चल रहे हैं सर। वो गाड़ी रिलेटेड खबर ये है कि सर इंडिया में एक जो फैमिली है उन्होंने सर एक नई गाड़ी ली है, और जो अपनी पुरानी गाड़ी है सर उसको एक बकायदा बरियल दी है, ये उनकी लकी कार थी। और वो कहते हैं कि इस गाड़ी ने हमें बड़ी खुशियां दी हैं, इस गाड़ी के अंदर हमें कभी मसला नहीं हुआ, इस गाड़ी ने हमारे हमेशा तहफ़्फ़ुज़ किया हमारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। हम बेच नहीं रहे, हम इसको एक प्रॉपर सेंड ऑफ दे रहे हैं सर, जैसे एक बकायदा बैरियल होता है, उन्होंने उस तरह इस चीज को की। सर आई हैव मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट हाँ इट। मतलब एक तरफ तो जेस्चर तो बड़ा टचिंग हाँ है, दूसरी तरफ ये भी है कि सर अब वो एक गाड़ी जो है ना उसको बनने के लिए रिसोर्सेज दुनिया के इस्तेमाल होते हैं। हम्म, और मेरा ये ख्याल है कि वो रिसोर्सेज जो है ना, मतलब बंदे को तो, बंदा जब मरता है ना उसको तो फौरन दफना देना चाहिए, हम्म, क्योंकि वो फिर खाद का काम करता है, उससे बेहतर कोई चीज़ ही नहीं है। ना तो लेकिन गाड़ी ने तो खाद का काम नहीं करना। अच्छा ये गाड़ी किसी और फैमिली के पास चली जाती, वो उनकी भी ये 12 साल इन्होंने चलाई, 12 साल को और चला कोई लेते। और चाहता। अच्छा, और इसमें ये बात बिल्कुल ठीक है कि इनकी अटैचमेंट थी, ये ना बेचते, हम्म, ये किसी एक डिजर्विंग फैमिली को गिफ्ट कर देते, वो ज्यादा बेहतर होता। वो ज्यादा। थोड़ा स्टंट ही लगा है हमें ये, बेसिकली बात ये। बाकी सब देखे ना, मैं सोच रहा हूँ कि इंडिया में ही हो सकता है सर, यहाँ पे कोई बंदा ऐसा ना करे, यहाँ पे तो सर कोई भी गाड़ी बिक सकती है फिर से सर। सर यहाँ पे तो वही आप अब हर दूसरे दिन मुझे कोई ना कोई किस्सा सुनाते हैं कि एक बंदा ब्रांड न्यू गाड़ी में बैठ के कह रहा है कि ए ना लै फलानी ले ले एदी रीसेल काटे। सर वो मेरे साथ भी हुआ था सर, मैंने जो नई गाड़ी लेने का फैसला किया सर, अभी मैं लेने आई मीन द प्रोसेस, और पैसे पूसे जरा सब सेट हो जाएं सर। जो मैं ले रहा था उसमें बंदा एक जानने वाला ही, वो गाड़ी में बड़ी जानकारी रखते हैं, लेकिन है वो डीलर मेंटेलिटी का बंदा। तो सर वो कहता है यार कि तू क्या कर रहा है? कहता है नवंबर दिसंबर में तो गाड़ी नहीं लाई थी। मैंने कहा क्यों? कहता है जनवरी में लेनी होती है गाड़ी। फिर मैंने कहा क्यों? कहता है वो इनवॉइस फ्रेश होगी। मैंने कहा क्या मतलब फ्रेश होगी? मॉडल चेंज हो रहा है, फेस लिफ्ट आ रहा है, गाड़ी के अंदर फीचर नहीं आ रहा। कहते नहीं गाड़ी वही होगी, सब कुछ वही होगा, प्रोडक्शन भी 24 की होगी, इनवॉइस 25 की होगी, तो जब तू बेचेगा ना तो तब तुझे इसका फायदा होगा। मुझे इस बात की सर आज तक समझ नहीं है कि हम गाड़ी जब खरीदते हैं हम इस नीयत से क्यों खरीदते हैं कि हमने बेच बेच के क्या होना है इसका। वैसे बाकी मुल्क में सर, दुनिया में गाड़ी आप जिस सेकंड शोरूम से बाहर निकालते हैं उसकी आधी वैल्यू तो गिर जाती है वहीं पे। यहाँ पे है कि जी गाड़ी से निकालते हो शोरूम से तो उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। वी नीड टू स्टॉप दिस मेंटालिटी। सर क्या करें, मतलब फिर वही बात है कि वो अगर आप डॉलर टर्म्स में देखोगे तो वो गिर ही रही है।
हाँ लेकिन रुपीज टर्म्स में जो है वो अप्रिशिएट कर रही होती है। वो बेसिकली गाड़ी का कमाल नहीं है ना, इस मार्केट का कमाल है। वो डॉलर बेसिकली आपका रुपया ना टगे टोकरी हो जाता है हर साल वो ये है। पर वो ये है, उसने गाड़ी आपकी उतनी वैल्यू की और रहती ये है। लोगों की ना सेटिस्फेक्शन है कि 30 ਦੀ ਲਈ ਸੀ 50 ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਓਏ नुकसान करा के आए हैं पागला। सर बाकी लास्टली सर मैं रेंट कर चुका हूँ सर, लेकिन सर ये मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि जो पीस वाली बात है ना कि पीस कितने टच ने, सर ये मैं कभी सर मैं इसको समझने की कोशिश करूँ ना, ये कोई समझा ही नहीं सकता मुझे बात। और मैं सर फिर से वापस जाऊंगा सर, मैं ना मुझे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है कि पीस कितने टच है, तेनू की है भाई, गाड़ी ठीक है फिर ले लो बस सर। बहुत बहुत अजीब फक्ट अप सी मार्केट है सर हमारी गाड़ियों की। मैंने अपनी गाड़ियों को जो बेचने का मैंने देखा है ना सर, यहाँ पे अजीबो गरीब लोग हैं, मतलब उनको ना, और सर उसका वही बात है जो मैं लास्ट टाइम बात, नोबडी ट्रस्ट ईच अदर, ट्रस्ट फैक्टर नहीं है बस सर ये थोड़ी सी मनफी नोयत पे खत्म कर रहे हैं सर। मैं इसमें पॉजिटिव एंड सर डाल प्लीज। देता हूँ। वो ये है कि एक खबर आई कल परसों से बड़ी वायरल हो रही थी कि जी व्हाट्सएप ने जो है ना वो कोई बेसिकली सरकार ने कहा है कि व्हाट्सएप का कोई भी ग्रुप बनाएगा और वो एडमिन जो है वो पहले इजाजत ले, फिर उसकी कोई फीस जमा करवाए और ये वो सारा। गवर्नमेंट से अच्छा, ये खबर बहुत वायरल हो रही थी और इसकी सुर्खी की वजह से ये चलती जा रही थी। अच्छा, मैंने भी सुर्खी पढ़ी और बस मैंने आगे कर दी। फिर एक दोस्त ने वो खबर पूरी पढ़ी तो पता ये लगा कि ये खबर ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तान की नहीं जिम्बाब्वे की खबर है। अच्छा, अब वहां पे ये क्यों हो रहा है अगेन उसने बताया नहीं, मैंने उससे पूछा नहीं। ये ज्यादातर लोग जिस वक्त देख रहे हैं वो खबर ये पढ़ चुके होंगे। यहाँ पे जाहिर है सबको एकदम से होती है कि बकवास है, लेकिन मेरे ख्याल में ना ये बात बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। गवर्नमेंट से रजिस्टर कराएं सर, क्या क्या कराएं सर? सर उसकी एक वजह है, मुझे सर बड़ा गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया है एडमिन्स के ऊपर। अच्छा, मैं अब अनफॉर्चुनेटली नाम भूल गया हूँ कि ये किस मैंने अपने दोस्त से सीखा था और उसको शायद गुस्सा चढ़े कि मैं उसका नाम नहीं ले रहा, लेकिन मुझे याद ही नहीं है। लेकिन बहुत साल पहले मैंने एक चीज़ सीखी थी। मैं भी बहुत सारे ग्रुप्स का एडमिन हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि जब भी ग्रुप बनाता हूँ किसी भी ज़रूरत के लिए, तो फिर जिन लोगों को मैं ऐड करता हूँ, मैं उससे दोस्त से सीखा था कि मैं फ़ौरन उन सबको एडमिन बना देता। एवरीबॉडीज एडमिन। हाँ, उसकी वजह ये है कि ये जो लोग ग्रुप बनाते हैं सबको एडमिन नहीं बनाते, खुद एडमिन बन जाते हैं। उसके बाद ग्रुप में 2 लोगों का फड्डा हो गया, अब आप फड्डा चलने दो। ये एकदम से सबके राइट्स ऑफ कर देते हैं कि आप कोई मैसेज नहीं कर सकता। हाँ, ओ भाई, वो जो सारा शुगल पार्ट था वो खत्म नहीं कर दिया, वो तुमने खत्म कर दिया। तुम सरकार हो सर। मुझे एक और तुम मुझे बताओगे कि मैंने फड्डा नहीं करना या मैंने फड्डा नहीं एंजॉय करना। सर मुझे इससे एक और आइडिया है, जैसे ये लोग इनको एडमिन बाजी का शौक भी है ना, सर इनकी जिंदगी में खुशियां कम है, तो यहाँ से सर ये सेंस ऑफ पावर भी ड्राइव करते होंगे ना थोड़ी सी, यार आई एम एडमिन ऑफ दिस ग्रुप, मैं आपको निकाल भी सकता हूँ या सकती हूँ और मैं आपको रख भी सकता हूँ अगर रखती हूँ तो। सर मुझे ऑर्किड याद आ गया सर, जब जिस जमाने में ऑर्किड में जाने के लिए आपको रिक्वेस्ट चाहिए होती थी सर, तब भी था ना अपना पावर था कि एक बंदा है तो आपको बुलाएगा उसके ऊपर। हम तो किसी और चक्कर में जाते थे ऑर्किड में, तो आपको याद होगा सर कि जब जाते थे ऑर्किड में तो कोई बुलाता था आपको तो जाते थे। तो ये वो वाली पावर है सर, वही एक्सरसाइज हो रही है सर, हम वही फंसे हुए हैं। और सर लेकिन सर प्लीज आपने कितने लोगों को भेजी है सर चीज, ये जिम्बाब्वे वाली? ये सर फिर रही है इस वक्त पाकिस्तान उस पर फिर रही है सर बस ये आपको आने वाला है सर प्रपोजल, इनको आपने आइडिया दे दिया ना सर, बेसिकली कहते भी ये करो सर, जिस चीज में रेगुलेशन कामयाबी से हो सकती है वी आर ऑल फॉर दैट, तो ये कर देंगे एक दिन आके। ये एडमिन बनने के लिए आप अपने आप को रजिस्टर कराएं किसी दफ्तर में, धक्के खाएं, निक्कर नहीं पहन सकते आप वहां पे दोबारा सर। ये तमाम खबरें थी, आज की इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा।